स्टूडेंट, वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर बायो एजुकेटर शिखा निगम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ हम जानेंगे लाइफ प्रोसेसेस किसको बोलते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ स्टोमेटा के क्लोज एंड ओपन होने की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस बोलते किसको हैं। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ। ऐसे बेसिक फंक्शन जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि इस अर्थ में उनकी एक्सिस्टेंस बन सके, एक्सिस्टेंस बनी रह सके, जिससे वो इस अर्थ में सर्वाइव कर सके। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The basic function performed by living organism to maintain their life on this earth. तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन जो कि एक लाइफ प्रोसेसेस है। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये लाइफ प्रोसेसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं, 24 आवर्स चलते रहते हैं, इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और अपनी बॉडी की एनर्जी को फुलफिल करने के लिए फूड का ऑब्टेन करते हैं। न्यूट्रिशन is a method which by the living organism obtain food to maintain their growth as well as fulfill their energy requirement. इज इट क्लियर। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या होते हैं। तो न्यूट्रिशन के 2 बेसिक मोड्स होते हैं। एक तो होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके फूड को ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। इसमें हो गया ऑल ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। और वहीं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी अदर सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।
इसमें होंगे सारे जितने भी कॉर्निवोर्स ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म वो किस में आएंगे, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सारे ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, 6CO2 प्लस 6H2O, देन प्रेजेंस किसकी होगी, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H12O6, देन 6CO2 एंड 6H2O। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल, एंड ये हो गया एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको क्या मिला, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, 2 पार्ट्स में होती है। इसको 2 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, वहीं डार्क रिएक्शन क्या होता है, लाइट की अब्सेंस में होता है। लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कितने स्टेप्स में होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन, देन कन्वर्जन, देन रिडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। कन्वर्जन में क्या होगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड रिडक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। एब्जॉर्प्शन में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देन कन्वर्जन में क्या होगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन रिडक्शन में क्या होगा, हमारा जो एंड प्रोडक्ट बना था कार्बन डाइऑक्साइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे यहाँ पे हमने जो इसका रिएक्शन देखा था उसमें क्या हमको मिला था, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज मिला था। ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जब किसी लीफ को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसा दिखाई देता है, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। लीफ की सबसे ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल क्या होता है, किसी लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिससे वो लीफ क्या है हमको सॉफ्ट सी लगती है और उसमें वैक्स टाइप का मटेरियल जो है प्रेजेंट होता है। देन लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस, सॉरी। देन लीफ की सबसे अपर लेयर को हम क्या बोलते हैं, अपर एपिडर्मिस। देन नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ये क्या है, पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल। पैलिसेड मेसोफिल कैसी होती है, कॉलम टाइप का होता है। एंड स्पॉन्जी मेसोफिल में क्या होते हैं, ये सारे एयर स्पेसेस प्रेजेंस होते हैं। और ये पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल दोनों का वर्क क्या है, क्लोरोफिल को कंटेन करना। ये है वी,
वीन किसको बोलते हैं? जैसे ये कोई लीफ है, फॉर एग्जाम्पल लीफ का जो सबसे बीच वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वीन। देन ये गार्ड सेल, गार्ड सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड ये जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का वर्क क्या होता है? रूट से वाटर और जितने भी मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के सारे पार्ट में पहुंचाना। वहीं फ्लोएम का वर्क क्या होता है? लीफ के अंदर जो भी फूड बना है उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स में पहुंचाना। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का सेल ऑर्गेनिल्स है जिसके बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं? प्लास्टिड के अंदर। प्लास्टिड के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के चलते ही लीव्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, देन ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया थाइलोकॉइड। जितना भी डिस्क लाइक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। तो जब एक सिंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे थाइलोकॉइड। जो थाइलोकॉइड्स के ग्रुप्स होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? ग्रेनम बोल देंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिजर्ट प्लांट और जीरोफेटिक प्लांट। डिजर्ट प्लांट क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे प्लांट जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहां पे पानी की कमी होती है उसको हम बोलते हैं डिजर्ट प्लांट और जीरोफेटिक प्लांट्स। इनमें जो लीव्स होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? कांटों में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पानी का स्टोर कर सके। अब नॉर्मली हम प्लांट्स में देखते हैं कि इनके स्टोमेटा क्या होते हैं? डे टाइम ओपन होते हैं, बट नाइट में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। बट जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसमें जो है स्टोमेटा क्या है? नाइट के टाइम पे ओपन होंगे, बट डे टाइम में क्या होंगे? क्लोज होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर डे टाइम पे इसके स्टोमेटा खुले तो इससे एक्स्ट्रा वाटर क्या है? निकल जाएगा, और यहाँ पे वाटर को क्या करने की जरूरत है? वाटर को स्टोर करने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे CO2 जो बनेगा रात के टाइम पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिक एसिड में। और इस मैलिक एसिड को डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए एलिफेंट ट्री, कैक्टस हो गया और डिजर्ट लिली हो गया। अब देखते हैं गार्ड सेल और स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? किसी भी लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में मिलते हैं। ये ऐसे पोर्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंटेन करने का काम करते हैं। और वहीं गार्ड सेल क्या होते हैं? स्टोमेटा के अंदर पाए जाते हैं। ये किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्लोरोफिल को कंटेन करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या हो गया? स्टोमल पेयर। स्टोमल पोर। देन ये होगी इनर थिक लेयर। ये हो गया गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसी होती है? किडनी लाइक होती है। दो गार्ड सेल होती है स्टोमेटा में, होगी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल मिलेगा। इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। इन गार्ड सेल में क्या पाए जाते हैं? वैक्यूल भी मिलते हैं। वैक्यूल क्या होते हैं? एक स्टोरेज डिवाइस के फॉर्म में काम करते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर एंड एक्स्ट्रा फूड को कंटेन करने का काम करते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? एपिडर्मल सेल। और एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या पाई जाती है? सब्सिडियरी सेल्स। तो सब्सिडियरी सेल का फंक्शन क्या होता है?
गार्ड सेल को स्टोमेटा के क्लोज एंड ओपन होने में सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि जब क्या है स्टोमेटा क्लोज होते हैं एंड ओपन होते हैं तो गार्ड सेल में क्या होता है, एक खिंचाव जो है क्रिएट होता है, जिसको मेंटेन करने के लिए सब्सिडियरी सेल गार्ड सेल की क्या करती है, हेल्प करती है, जिससे कि आसानी से स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन हो सके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखेंगे स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोज होने की मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले देखते हैं स्टोमेटा खुलते कैसे हैं। जब स्टोमेटा में हाई वाटर प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो ये कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूल जाएंगे तो इनके बीच क्या है, बन जाएगा स्पेस। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है, अगर ये खुलेंगे तो इनके बीच क्या है, स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और स्पेस क्रिएट होने से CO2 क्या है, इसके अंदर आ जाएगी, CO2 यहाँ पे कंटेन हो जाएगी। अब देखते हैं ये क्लोज कैसे होते हैं। जब स्टोमेटा से क्या है, एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा, और तो इसके दोनों जो है गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, और आपस में आके क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी। इस टाइप से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो ये थी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की मैकेनिज्म। तो आज का ये वीडियो हमारा यहाँ पे एंड होता है। हम अपने आगे की वीडियो में हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।